हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ आशा भी करती हूँ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 5 शुरू कर दिया है, जो लिखा है छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने। नाम है मैं नीर भरी दुख की बदली, और इसका हम करने वाले हैं इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि किस तरह से कवयित्री ने अपने जीवन से जुड़ी जो भी भावनाएं हैं या अपनी संवेदनाओं को और वेदनाओं को हम सब के साथ साझा किया है। तो बहुत ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहना। और साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी उन्होंने इस कविता में लिखा है या जो भी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं होती हैं, उनके जीवन पर या उनके अनुभवों पर आधारित ही होती हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कहते हैं ना, कोरा या खाली दिमाग भला क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। वहीं पर यदि बहुत सारे विचारों की उधेड़ बुन जब लगी रहती है, अनुभव हो जाता है, तो उसके आधार पर रचनाएं भी की जाती हैं। तो महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन में ऐसे कई उतार चढ़ाव देखे जिसका वर्णन वे अपनी रचनाओं में करती रहती हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले महादेवी वर्मा जी के जीवन के बारे में। बताइए उनका जन्म कब हुआ था? सन 1907। यस, जन्म हुआ था सन 1907, मृत्यु हुई थी सन 1987। कहाँ? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। ठीक है, जन्म हुआ था सन 1907 को और मृत्यु हुई थी 1987 को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद। 1907 से 87 ये उनके जीवन का कार्यकाल रहा। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। ब्रज भाषा में क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कोमल शब्दावली का प्रयोग सिर्फ ब्रज भाषा में ही किया जाता है, परंतु उन्होंने खड़ी बोली में भी इसको उजागर किया। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया, और संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पैनी युक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रहीं। उनका बाल विवाह हुआ, परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति ही जीवन यापन किया। बचपन की यदि बात बताऊं मैं आपको, तो इन्होंने, जैसा कि मैंने बताया था कि इनके पिता को उर्दू और फारसी बहुत अच्छी भाषाएं लगती थी, तो इन्होंने अपनी पुत्री के लिए मौलवी साहब को घर बुलाया ताकि वे महादेवी वर्मा जी को उर्दू और फारसी की शिक्षा दे सकें। परंतु महादेवी वर्मा जी की इसमें कोई रुचि नहीं थी। जब भी मौलवी साहब आते थे वे चारपाई के नीचे छुप जाती थी, इस कारण वे उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। संस्कृत का ज्ञान उनको अपनी माँ से प्राप्त हुआ। माँ मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की थी। प्रतिभावान कवयित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। न केवल उन्होंने कविताओं की रचना की, बल्कि गद्य साहित्य में भी अच्छी खासी रचना की। साथ ही साथ चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक। अनुवादक समझते हो? ट्रांसलेटर। चित्रकार तो आप समझते हो, पेंटर। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। आप सोचो, जो भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं वे सब कुछ उन्होंने प्राप्त किए हैं। धन्य है महादेवी वर्मा जी। मैंने है क्यों बोला? क्योंकि साहित्यकार कभी मरता नहीं है, वो हमेशा अमर है। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति चमकता है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर पूजनीय बनी रही हैं और सदा सदा बनी रहेंगी। वे पशु पक्षी प्रेमी भी गाय उनको अति प्रिय थी, और वर्ष 2007 में जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। वर्ष 2007 उनका जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। 27 अप्रैल सन 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। गूगल ने कौन से दिवस को? 27 अप्रैल 1942 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान दिया, और उसी दिन उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। गूगल ने इस दिवस की याद में
18 में गूगल डूडल के माध्यम से मनाया। इतनी बड़ी उपलब्धि मिली उनको। चलते हैं काव्यांश की तरफ, जो कि उन्होंने अपने अनुभवों पर, अपनी वेदना पर आधारित इस काव्य की रचना की है, इस कविता की रचना की है। इस कविता में उन्होंने अपने अनुभवों को हम सबके साथ साझा किया है कि किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हंसता खिलता नजर आए उसके हमेशा अच्छे ही दिन चल रहे हो, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सुख और दुख नहीं आते हो, क्योंकि ये तो नदी के दो किनारे है ना, उसमें कभी सुख है तो कभी दुख है। पढ़ते हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। स्पंदन में चिर निस्पंद छपा, अर्थात कंपन में ही शांति है। जहां पर देखते हैं कि कुछ ऐसा, कोई रो रहा है, किसी का मन व्यग्र है, और अक्सर उन्होंने यही कहा है, क्रंदन में आहत विश्व हसा। यदि हम रोते हैं, हर किसी के सामने हम अपना दुखड़ा रोने लगते हैं, तो जग उसकी हंसी उड़ाता है। इसलिए हमें कभी भी अपने दुखों का चिट्ठा हर किसी के सामने खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी, ऐसा लगता है जैसे उनके नैनों से जो आंसू झलक रहे हैं, जैसे बादल, बदरी है ना, बादल छाया हुआ है, इससे बरसात हो रही है, ठीक। तो उनके नैनों से जब आंसू छलकते हैं तो ऐसा लगता है मानो बादल से मेघों की, काले काले मेघ से बरसात हो रही हो। और उस दुख को देखकर क्या लगता है, अब देखो बदरी तो, काले काले बादल तो रो रहे हैं, आंसू छलक रहे हैं, लेकिन जन जन की प्यास बुझ रही है और जग में प्रफुल्लता आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। तो आखिर उन्होंने अपनी वेदना को एक बदली के माध्यम से व्यक्त किया है कि जिस तरह से एक बदली, बादल का छोटा रूप बदली है, जब वो बरस चुकती है तो वो खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है। उसी प्रकार जब मन में वेदना होती है, दुख होती है या करुणा होती है, तो आंसू छलक जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। कवयित्री कहती हैं कि कंपन में ही चिर शांति निवास करती है, रुदन के बाद ही दुख, जो दुखी मन है वो प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसलिए दुख में आपने सुना होगा, नहीं नहीं उसको रोने दो, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, सुना है ना, यही है। आंखों में दीपक के समान वेदना की भावना ज्वलित रहती है, जिस कारण आंसू झरना के समान गिरते हैं। कवयित्री के कहने का भाव यह है कि वियोग की दशा में मानसिक व्यथा आंसू बनकर जब गिर जाती है तो मन में एक विशेष शांति महसूस होती है। वियोग मतलब होता है बिछड़ना। वियोग की दशा में मानसिक व्यथा, अर्थात कि जब वियोग की दशा होती है, दशा मीन्स स्थिति, वियोग मीन्स बिछड़ना, तो बिछड़ने की जो स्थिति रहती है, बिछड़ने की जो स्थिति रहती है, ठीक, उसमें उन्होंने यही कहा है कि मानसिक व्यथा आंसू बनकर जब गिर जाती है तो मन में एक विशेष प्रकार की शांति भी महसूस होती है। इसलिए यदि जब कोई रो रहा है तो उसको थोड़ा रोने देना चाहिए, और आखिर अपने दुख को वो किससे कहे, क्योंकि किसी से कहेंगे तो लोग उसका मजाक ही बनाएंगे, उसकी हंसी ही उड़ाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियां, विरह की गायिका। विरह की गायिका, विरह का अर्थ होता है बिछड़ना। कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा विरचित कविता मैं नीर भरी दुख की बदली। यहां पर उन्होंने मैं स्वयं के लिए प्रयोग किया है। इसमें कवयित्री ने विरह वेदना की दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। वेदना की गायिका का मानना है कि अभाव से उत्पन्न दुख अति प्रिय होता है। अभाव से उत्पन्न दुख, किसी कमी से उत्पन्न जो दुख होता है वो हमें प्रिय होता है। कैसे? कि हम दुखी होना चाह रहे हैं, मतलब हमें दुख ही अच्छा लग रहा है, मतलब दुख हमें प्रिय लग रहा है। जैसे कोई किसी से बिछड़ जाता है, प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ जाए, या गोपियों का, कृष्ण का उदाहरण ले सकते हैं हम, कि जब कृष्ण मथुरा चले गए थे और गोपियां किस तरह से बिलख बिलख कर रो रही थी, उन्हें वो रोना, कृष्ण की याद, वही अच्छा लग रहा है। तो यही बताया कि अभाव से उत्पन्न दुख अति प्रिय होता है। जब किसी की कमी खलती है, जब किसी की याद आती है, जब किसी के लिए तरसते हैं, तो उसमें रोना ही हमें अच्छा लगता है, क्योंकि इससे प्रेमी के प्रति प्रेम दृढ़ होता है। दृढ़ मीन्स होता है पक्का,
ठीक है। विरही अपनी वेदना रूपी आंसू से प्रेम रूपी बेली को सींचती रहती है। विरही मतलब जो बिछड़ गई है प्रेमिका, अपनी वेदना या अपने दुख, वेदना का अर्थ होता है दुख, रूपी आंसू से प्रेम रूपी बेली को सींचती रहती है, जिससे प्रेमी की याद दीपक के समान आंखों में जलती रहती है। साथ ही आंसू के गिरने से मन हल्का हो जाता है और कवयित्री अपने अंदर एक अलौकिक शांति का अनुभव करती है। इसलिए वो कहना चाहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, बरसने दो, गिरने दो मेरी आंखों से आंसू, क्योंकि मुझे यही प्रिय लग रहा है, क्योंकि ये मुझे मेरे प्रेमी से जोड़कर रखे हुए हैं। ठीक है, मेरे मन में जो प्रेम की भावना है प्रेमी के प्रति वो दृढ़ है, पक्की है, तटस्थ है। ठीक है, इसलिए कवयित्री अपने को बदली कहकर स्पष्ट करना चाहती है कि बदली जल बरसा कर रिक्त हो जाती है और वह आंसू बहाकर शून्यता की स्थिति प्राप्त करना चाहती है। जिस प्रकार बदली पानी बरसाकर खाली हो जाती है, उसी प्रकार वे अपनी प्रेमी की याद में आंसू बहाकर शून्यता मतलब बिल्कुल निर्वेद, वेदना रहित हो जाना चाहती हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नभ रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बहार बयार पली। अब मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, मेरा पग पग मतलब मैं जहां भी जाती हूं, क्योंकि वे तो कवयित्री हैं, उन्हें संगीत भी अत्यंत प्रिय है, संगीत में भी उनकी अच्छी खासी रुचि है, चित्रकार भी वे हैं, है ना, अभी हमने देखा ना। तो यहाँ पर कवयित्री ने यही कहा है कि उनका हर कदम संगीत से परिपूर्ण है। संगीत क्या, जो मन को शीतलता दे तथा उसकी श्वासों से स्वप्न रूपी पुष्प की धूल निकलती है या गंध निकलती है। जब भी वे चलती हैं तो पग पग तो संगीत से भरा ही हुआ है, और संगीत जो भरा हुआ है ऐसा लगता है जैसे सुगंधित पुष्पों की सुगंध, मतलब जो खिले खिले रंग बिरंगे पुष्प हैं उनसे सुगंध बिखर रही है। आकाश के नए नए रंग दुपट्टा जैसे प्रतीत हो रहे हैं तथा जिसकी छाया में चंदन वन से आने वाली हवा पलती है। कवयित्री कहती हैं कि वेदना की इस दशा में उनके हर कदम संगीतमय हो गए हैं। उनका प्रेमी उनसे बिछड़ चुका है, अर्थात वे विरह वेदना में अपने आप के आंसू छलकाकर मन को शांति प्रदान कर रही हैं। तो कवयित्री का कहना है कि वेदना की इस दशा में उनके हर कदम संगीतमय हो गए हैं। उनकी श्वासों से कल्पना रूपी पुष्प की धूली झड़ती प्रतीत होती है, तो आकाश उसके दुपट्टे के समान नए नए रंग उपस्थित कर रहा है। कवयित्री के कहने का भाव यह है कि वह अपने प्रियतम से मिलने के लिए इस प्रकार सज धज कर जाना चाहती है कि उसका प्रियतम सहजता के साथ उसे स्वीकार कर ले। समझ में आया कि यहाँ पर वो अपने आप से, देखिए फिर मैं बताती हूँ कि उनकी श्वासों से कल्पन रूपी पुष्प की धूली, संगीत हर पग कैसा संगीत से भरा है, और उनकी सांस ऐसा लग रहा है जैसे सुगंधित पुष्प की तरह महक रहे हों, चारों तरफ सुगंध बिखेर रहे हों, और साथ ही साथ तो आकाश उसके दुपट्टे के समान। अब बदली है, आकाश में है बादल, तो आकाश तरह तरह के रंग बदल रहा है, कहीं काला हो रहा है तो कहीं सफेद हो रहा है, कहीं पीला हो रहा है। तो जो रंग बदलता आकाश, ऐसा लग रहा है जैसे रंग बिरंगा दुपट्टा उन्होंने ओढ़ लिया हो। कहने का भाव यह है कि कवयित्री अपने प्रेमी, बिछड़े हुए प्रेमी से सज धज कर मिलना चाहती हैं ताकि वो उसको स्वीकार कर ले आसानी से। इस प्रकार मिलन की व्यग्रता के कारण कवयित्री के मन में तरह तरह के भाव जागृत हो रहे हैं कि मैं जाऊं, मैं कैसे जाऊं, किस तरह से जाऊं ताकि प्रेमी मुझे देखकर ही सहजता से मुझे अपना ले। ठीक, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदरी। कवयित्री कहती हैं कि अपने अज्ञात प्रियतम मिलन की क्षीण आशा अथवा निराशा के कारण उसकी चिंता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है ना, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल। क्षितिज, जैसा कि मैंने बताया है, क्षितिज वो स्थान होता है जहां हमें लगता है कि
जमीन और आकाश मिलते नजर आते हैं, जैसे दूर क्षितिज पर। क्षितिज, कभी ये नहीं सुना होगा कि आपने क्षितिज हमारे पास ही है, दूर क्षितिज पर। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, गांठ खुली अब भ्रम की मेघ बरसे, एक कविता है। ठीक है, तो मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल। मुझे चिंता है, अब बादल हैं, देखो बदरी है। बहुत से लोगों को आशंका है कि पानी बरसेगा कि नहीं, पानी आएगा कि नहीं, पानी बरसेगा कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, काले काले बादल छाकर भी बरसात नहीं होती है, घुमड़ घुमड़ कर आती है बदरी और चली जाती है। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, अर्थात अब जैसे पानी बरस गया तो जो प्यासे प्राणी जन हैं, प्रकृति पर जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी फूल पत्ते हैं, जैसे ही पानी की एक बूंद भी उनको प्राप्त होती है वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, वो नव अंकुर, बीज में नया अंकुर या नया जीवन आ जाता है। तो भ्रम तो रहता है ना कि पानी बरसेगा भी या नहीं, क्योंकि कभी कभी काले काले बादल आकर घुमड़ कर चले भी जाते हैं और बरसात नहीं होती है, और प्राणी जगत यूं ही तरसता रहता है। उसी प्रकार से कवयित्री यही कहना चाहती हैं कि मैं जो अपने प्रेमी से मिलना चाहती हूं, तो क्या हमारा मिलन होगा, क्या मैं अपने बिछड़े हुए प्रेमी से मिल पाऊंगी, इसी चिंता में वे खोई हुई हैं। अपने अज्ञात प्रियतम मिलन की क्षीण आशा अथवा निराशा के कारण उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हें लगता है जैसे प्यासी धरती पर बादल जल वर्षा का नया जीवन प्रदान करता है, अर्थात तृप्त धरती को शांति प्रदान करता है, वैसे ही वेदना रूपी आंसू के जल गिरने से उनके मन की मलिनता अथवा निराशा दूर होती है तथा मन में नई आशा का संचार होता है। वो यही सोच रही हैं कि या मैं अपने प्रेमी से मिल पाऊंगी। ठीक है, कवयित्री का कहना है कि वेदना की ज्वाला जितनी तीव्र होती जाती है, उनकी आंखों से अश्रु जल उतनी ही अश्रु जल गिरते जाते हैं। जैसे मिलने की उत्कंठा है, जैसे मिलने की आशा है कि अब तो जल्दी मिलना है, जल्दी मिलना है, ठीक है, और उतने ही झरझर झरझर आंसू भी आ जाते हैं। उनकी भावना उतनी परिपुष्ट होती है। तात्पर्य है कि कवयित्री के प्रेमी मिलन की लालसा लगातार बढ़ रही है। इसलिए कवयित्री अपने आंसुओं की तुलना बदली से करती हुई यह बताना चाहती है कि जिस प्रकार बदली जल पूर्ण होकर सारे आकाश में छा जाती है और जल बरसाकर सारे विश्व को नया जीवन प्रदान कर देती है, उसी प्रकार कवयित्री वेदना का भार वहन करती हुई अपने करुणा जल से सबको नया जीवन प्रदान करना चाहती हैं। अर्थात उनकी आंखों में जो अश्रुधारा बह रही है उसका फल अच्छा ही होगा और उनका प्रिय मिलन होगा। इस प्रकार वो अपनी भावनाओं के माध्यम से जो बिछड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि ना केवल ये सिर्फ और सिर्फ उनकी ही भावना है, अपितु विश्व में ऐसे कितने ही जन होंगे परमात्मा प्रिय, परमात्मा का मिलन। बहुत से भक्त प्रिय, जैसे कवि रैदास का नाम सुना होगा, कवि रसखान का नाम आपने सुना होगा, सूरदास जी का नाम आपने सुना होगा। कृष्ण की इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं कवि सूरदास जी ने की हैं, जबकि उन्होंने तो कभी भी अपने नेत्रों से कृष्ण को देखा भी नहीं। जैसे हम सब तो कृष्ण की छवि देख लेते हैं कि मुरली धारण करते हैं, तो पीतांबर ओढ़ते हैं, वनमाला पहनते हैं, सुंदर सी मुस्कान है, लेकिन सूरदास जी ने तो, उनको तो कहा जाता है ना वे जन्मांध थे, नेत्रहीन थे जन्म से ही, फिर भी उन्होंने कृष्ण का इतना मनोहारी रूप, क्योंकि कृष्ण से भक्ति भावना। कवि रसखान की बात करें हम, रसखान जी का जन्म तो सैयद इब्राहिम उनका नाम था और मुस्लिम परिवार में हुआ था, फिर भी वे कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करते थे कि वे हर स्थिति में, हर हाल में ब्रज भूमि में जाकर रहना चाहते थे। तो यहाँ पर हर एक के मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मन के दिल के कोने में किसी ना किसी के जो चाह है या प्रेम है, ईश्वर के प्रति हो सकता है, पुत्र पुत्री के प्रति हो सकता है, किसी के भी प्रति हो सकता है, किसी के मन में उस प्रेम को किस तरह से व्यक्त किया जाना है, यही कवयित्री ने बताया है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदरी। अब देखो, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं जिस रास्ते से अपने प्रेमी अर्थात अपने परमात्मा से मिलने जाना चाहती हूं, वो रास्ता बिल्कुल भी मलिन ना हो। मलिन का अर्थ क्या है? वो रास्ता मैला ना हो,
वहां पर किसी के पद चिन्ह भी ना हो। मैं तो ये चाहती हूं कि वो रास्ता एकदम स्वच्छ और निर्मल हो, साफ हो, किसी के भी पद चिन्ह भी ना हो। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। कवयित्री अपने अज्ञात असीम प्रियतम से आग्रह करती हैं कि वह इस प्रकार आए कि आने वाला पथ मलिन ना हो और ना ही कोई पद चिन्ह ही शेष रह जाए, बल्कि इस प्रकार आए कि मात्र सुख या आनंद का ही अनुभव हो। यहां पर कवयित्री कहना चाहती हैं कि प्रेमी, इसमें कवयित्री ने अपने अज्ञात प्रियतम से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि वह इस प्रकार आए कि उसका प्रेम पथ ना तो मलिन हो पाए और ना ही अपना पद चिन्ह छोड़े। क्यों? ताकि कवयित्री की अनंत में समाहित होने की भावना क्षीण ना हो। क्योंकि जहां कुछ मलिन होगा, जहां कुछ पद चिन्ह होंगे, तो वो अपने आप को किस तरह से पूर्ण रूप से उसमें शामिल कर पाएंगे। ठीक, कोई भी निशान नहीं चाहिए उनको। और कवयित्री का यह भी मानना है कि तृप्ति मिलते ही व्यक्ति का प्रयास मंद हो जाता है। सबसे बड़ी बात, इस बात को ध्यान रखना, कवयित्री का मानना है कि तृप्ति मिलते ही व्यक्ति का प्रयास मंद हो जाता है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, जैसे हमने ठान लिया है, जिद है कि हमारे 8th क्लास में इतने परसेंटेज थे, अब हमें 9th के हाफ ईयरली में इतना लेकर आना है, और हमने वो अचीव कर लिया। हाँ, हम चैन की सांस ले लेते हैं, हमें लगता है चलो बस, मतलब अब हम आगे के लिए प्रयास में थोड़ी सी कमी हो जाती है अपने आप। हम करते नहीं है उसमें कमी, लेकिन वो मानसिकता ऐसी बन जाती है कि हम अपने प्रयासों में कमी कर देते हैं। तो तृप्ति मिलते ही व्यक्ति का प्रयास मंद हो जाता है। इसलिए कवयित्री यही चाहती हैं कि उसकी वेदना उसे सतत कर्म पथ पर अग्रसर रखे, अर्थात थोड़े थोड़े दुख, थोड़ी थोड़ी परेशानी, थोड़ी थोड़ी मुश्किलें, मुसीबतें आते रहना चाहिए जीवन में। वो इसलिए ताकि हम सभी परम पिता से कनेक्टेड रहें, क्योंकि अक्सर यही तो होता है, दुख में सुमरण सब करे, दुख सुख में करे ना कोई। यदि सुख में जो सुमरण करे तो दुख काहे को होई। इसलिए यदि परमात्मा के निकट रहना ही है, अब हम यदि किसी रास्ते में जा रहे हैं और वहां पर साफ साफ है, तो हम वहां के लोगों की ओर ध्यान ही नहीं देंगे, एकदम स्पीडली चले जाएंगे। कौन हमें पुकार रहा है, कौन हमसे क्या कहना चाहता है, हम उस बात से अनभिज्ञ रहेंगे। इसलिए थोड़ी सी वेदना, थोड़ी सी अतृप्ति, थोड़ा सा मतलब एक जरा सी कमी तो जीवन में रहनी चाहिए, जिससे कि हम हमेशा प्रयासरत रहें। यदि हमेशा हम ऊंचाई पर पहुंच गए, वहीं थम गए, तो वहां पर थमे रहना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां से फिर धीरे 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 हम नीचे आ जाते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि तृप्ति मिलते ही, तृप्ति मीन संतोष, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, तृप्ति मिलते ही व्यक्ति का प्रयास मंद हो जाता है। इसलिए कवयित्री चाहती हैं कि उसकी वेदना उसे सतत कर्म पथ पर अग्रसर रखे। साथ ही कवयित्री यह भी चाहती हैं कि संसार में उसकी याद करके लोग आनंद का अनुभव करें। जब जब भी महादेवी वर्मा जी को याद किया जाए, लोग उनको याद करके आनंद का अनुभव करें। वो यही चाहती थी, और उन्होंने अपनी हर रचनाओं में इसी प्रकार से जिक्र किया है। चाहे उनके संस्मरण पढ़ लें, चाहे हम उनकी कविताएं पढ़ें, या उनके जैसे उन्होंने एक 9th क्लास NCERT बुक में है मेरे बचपन के दिन, उन्होंने बचपन की यादों को संजोया संवारा है बहुत अच्छे से, कि किस तरह से वे छात्रावास में रहती थी, सुभद्रा कुमारी चौहान से किस तरह से भेंट हुई, गांधी जी को किस तरह से उन्होंने अपनी, एक बार उन्होंने कविता सुनाई थी, और कविता सुनाने पर उन्हें भेंट स्वरूप चांदी का कटोरा मिला। उस समय गांधी जी आ गए, तो उन्होंने कहा कि महादेवी, क्या तू ये चांदी का कटोरा मुझे देगी लोगों की सहायता के लिए? तो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और अपने पुरस्कार में मिला हुआ चांदी का कटोरा गांधी जी को थमा दिया। तो उस समय भी कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। यही है संस्कार, यही है प्रवृत्ति जो मानव को मानव से भी अलग बनाती है। यही है वो खास गुण, यही है वो जीवन चरित्र, जहां पर हमें दिखाई देता है कि सब के सब मनुष्य आखिर उनमें विभिन्नता या भिन्नता क्या है। तो व्यक्ति में रंग रूप में तो भेद है ही,
उसके चरित्र, आचरण, व्यवहार, व्यक्तित्व सब में भी भिन्नता होती है। कोई किसी की तरह ना हो सकता है, ना कोई किसी की तरह बन सकता है। हाँ, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि हमेशा जहां से हमें दो अच्छी बातें प्राप्त हों उन्हें ग्रहण करना चाहिए और जीवन में लागू अवश्य करना चाहिए। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। अब यहां बदली स्वयं क्या कह रही है कि संपूर्ण आकाश इतना, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ना कोई आदि है ना कोई अंत है, लेकिन मेरे लिए, इस बदली के लिए या बादल के लिए तो आकाश का एक भी कोना मेरा नहीं है। क्योंकि क्या पता आज मैं यहाँ हूं, कल मैं वहां हूं, मैं तो यहाँ वहां घूमती रहती हूँ, मिट जाती हूँ, आती हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, कल आई और आज मिट भी गई, मेरा कुछ भी नहीं है। कवियत्री कहती है कि चाहे इस विस्तृत संसार में कोई अपना ना हो, उसका परिचय तथा उसके जीवन का इतिहास यही हो। उसके मन में इतिहास में अमर बनने के विचार आए थे जो स्वतः ही नष्ट हो गए, क्योंकि बदली के समान ही हमारा जीवन होता है। कवियत्री ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं, उनका ऐसा नहीं है कि इस दिशा में है तो वो यहीं रहेंगे, कब हवा के वेग से वो कहाँ चले जाएं और कब गायब हो जाएं पता ही नहीं चलता। तो जीवन भी यही है, जीवन की वास्तविकता भी यही है कि ये संपूर्ण संसार, हम कहते हैं ना, ये मेरा, ये घर, ये धन दौलत, ये सब मेरा है, कुछ नहीं है मेरा। कब क्या हो जाए पलक झपकते ही किसी को कुछ नहीं पता। मैं नीर भरी दुख की बदली, इसमें कवियत्री ने अस्तित्वहीन बनकर रहने की इच्छा की है कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ये जो शरीर है ना, ये भी मेरा नहीं है। कवियत्री का कहना है कि संसार से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखती वे, और बहुत खुश रहते हैं वे व्यक्ति जो किसी से भी किसी प्रकार की अपेक्षा या आशा या उम्मीद नहीं रखते। अक्सर दुखी वही लोग रहते हैं जो उम्मीद या आशा रखते हैं। इसलिए हमें किसी से भी किसी प्रकार की अपेक्षा या आशा तो कदापि नहीं रखनी चाहिए। वह मात्र वेदना की गायिका के रूप में अपना इतिहास रचना चाहती हैं, परंतु यह विचार भी क्षण भर में लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह तो नीर भरी दुख की बदली बनकर रहना चाहती हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कवियत्री अपनी वेदना के माध्यम से उस असीम में समाहित होना चाहती हैं। उसमें मिलने के बाद व्यक्ति अस्तित्वहीन हो जाता है और उसकी स्मृति ही शेष रह जाती है। अर्थात ना तो मैं ये हूं जो दिखाई दे रही हूं। उन्होंने बदली क्यों कहा स्वयं को? क्योंकि बदली का कोई अस्तित्व नहीं। आज यहाँ है, हवा के वेग से कल क्या पता कहाँ और कब वो गायब हो जाए, पता ही नहीं चलता। तो एक जीवन भी क्षण भंगुर है, कब किसका पता ना जाए या कब किसकी सांसें थम जाएं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपने आप पर कभी गर्व करने की भूल तो कदापि नहीं करना है। समझ आया? आशा करती हूँ सुना है तो समझ में अवश्य आया होगा, और इन सभी बातों को अपने मन और मस्तिष्क में हमेशा बसाए रखिएगा, क्योंकि ये हमारी वास्तविक जीवन भाषा क्या है। देखिए, पढ़कर तो कोई भी परीक्षा में पास हो सकता है, परंतु ये जो भाषा है हमें नई नई कहानियों के माध्यम से बहुत सी सीख दे जाती है, जो आगे आने वाले जीवन में हमें सहायक बनते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम में 100% स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी के लिए 100% फ्री हैं, जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, इंश्योरेंस, कहाना, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री। फेसबुक पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, इंस्टा पर जाइए और अपडेटेड रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।